हेडगेवार हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है खराब, मरीजों को बाहर से लेनी पड़ती हैं दवाइयां। ORS जैसी मामूली दवाइयां भी नहीं है मौजूद। यमुना बैंक और शादरा मेट्रो स्टेशनों पर अजीब घटना, डिब्बे में घुसकर पेंटिंग की और कुछ शब्द लिखे। हरकतों से मेट्रो की सुरक्षा पर उठे सवाल। गांधीनगर पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 500 जोड़ी जींस हुई बरामद, एक और आरोपी की तलाश जारी। आपका शादरा में डोर टू डोर कैंपेन शुरू, कैंपेन में मंत्री गोपाल राय रहे मौजूद, घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल का पहुंचा रहे मैसेज। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की घटना का सच आया सामने, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देने से किया इनकार, CISF और पीड़ित की नोकझोंक हुई थी वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे विफल होते दिखाई दे रहे हैं। दवाइयों की धांधलेबाजी और दवाइयों में हेराफेरी के केस तो आपने कई सुने होंगे। इसी का जायजा लेने आज पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल में जब संवाददाता विवेक पठानिया पहुंचे तो वहां आए मरीजों से बात की। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से हम लाइन में लगते हैं और हमें कहा जाता है कि यह दवाई खत्म है, आप बाहर से ले लीजिए। जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि कौन कौन सी दवाइयां देने से मना किया तो रोचक बात निकलकर सामने आई कि ORS घोल भी हेडगेवार अस्पताल में मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि हम सुबह से आते हैं, अलग अलग लाइनों में लगते हैं। एक मरीज ने संवाददाता को बताया कि मुझे एक्सरे लिखे हैं और वह भी मुझे बाहर से कराने हैं, क्योंकि हेडगेवार अस्पताल जो कि पूर्वी दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक है और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है, वहां पर एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। देर हो जाती है, कोई हरकत ना तो लेके दे देता, नहीं कोई इधर से लेके दे देता अंदर से। अच्छा, दवाई पूरी मिलती है आपको? मैं सवेरे 9 बजे लगी थी। और इस वक्त बज रहे हैं 3 डे 1। कौन सी दवाई आपको पूरी दवाई मिली नहीं मिली? पूरी नहीं मिली। देखिए, मैं अभी हेडगेवार अस्पताल के अंदर हूँ। अभी मैंने डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट के लिए स्लिप बनवाई है, तो उन्होंने मेरे को बाहर से एक्सरे कराने के लिए बोला। इस अस्पताल के अंदर एक्सरे अगर डॉक्टर लिखने तो मशीन भी होनी चाहिए एक्सरे के लिए। एक्सरे कराने के लिए यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में यमुना बैंक और शादरा मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी ट्रेनों के डिब्बों पर रहस्यमय पेंटिंग करने के बारे में 2 FIR दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले केरल और गुजरात में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जब विदेशी नागरिकों समेत कलाकारों का एक ग्रुप ने बस मौज मस्ती के लिए इस तरह की पेंटिंग कर दी थी और उन्हें बाद में पकड़ लिया गया था। दिल्ली में मेट्रो पर पेंटिंग के साथ डेमो और AAA शब्द लिखे गए हैं। अब ये शब्द क्यों लिखे गए हैं और इनका क्या अर्थ है, पुलिस को पता नहीं चला। इसीलिए अपराधियों की तलाश की जा रही है ताकि पेंटिंग करने वालों की मंशा का खुलासा हो सके। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक विजय सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस घटनाओं की जांच कर रही है। पहला मामला मेट्रो के यमुना बैंक डिपो में सामने आया, जहां देर रात कोई दीवार फांद कर घुसा, जिसके बाद यार्ड में खड़े ट्रेन के डिब्बों में से एक पर पेंटिंग कर दी। कर्मचारियों को 31 मार्च को इसके बारे में पता चला। पुलिस ने बताया कि मेट्रो के एक डिब्बे को कई रंगों के स्प्रे से रंगा गया था और कोच पर डेमो और AAA जैसे शब्द लिखे गए। मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई और मामला दर्ज किया गया। दूसरी घटना शादरा मेट्रो स्टेशन के पास 4 अप्रैल को रात की है। इस मामले में अपराधी स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन तक पहुंचने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि बोगी पर नो प्रॉब्लम लिखा मिला। इन घटनाओं से मेट्रो की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मेट्रो की सुरक्षा को बहुत कड़ा माना जाता है। लेकिन इस तरह अगर कोई व्यक्ति मेट्रो स्टेशनों से भीतर प्रवेश कर रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। गांधीनगर में जींस चोरी का बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस टीम ने जींस फैक्ट्री में चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 500 जोड़ी जींस भी बरामद की गई हैं। चोरी करने वालों में से एक आरोपी फैक्ट्री का ही कर्मचारी है। शादरा जिला के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा, अरमान और मौजम के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि 5 अप्रैल को गांधीनगर थाना क्षेत्र में धर्मपुरा की एक फैक्ट्री में चोरी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंची, जहां
पीड़ित फैक्ट्री मालिक ने बताया कि उसकी फैक्ट्री से 500 जोड़ी जींस की चोरी हुई है। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इससे आरोपी राजा और अरमान की पहचान हुई। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरी कबूल कर ली। डीसीपी ने बताया कि चोरी की वारदात में एक और आरोपी भी शामिल है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज शाहदरा में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। कैंपेन है जेल का जवाब वोट से। जनता से कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट दे। अगर जनता आपको वोट देगी तो फिर केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। गोपाल राय ने कहा कि हम लोगों के घरों में जाकर अरविंद केजरीवाल का मैसेज पहुंचा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि सीएम केजरीवाल जेल में है, इसीलिए कैंपेन नहीं कर सकते। इसीलिए केजरीवाल ने उनके लिए जो काम किया है, आज समय है उनके साथ खड़े रहने का। अगर हम वोट से जवाब देंगे तभी केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। मोदी सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री इस चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से संदेश लेकर के आज से दिल्ली के अंदर डोर टू डोर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। एक ही संदेश लेकर के जा रहे हैं कि दिल्ली के लिए जब से लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया अपने वोट की ताकत से, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली फ्री दिया, 24 घंटे बिजली दिया, पानी फ्री दिया, स्कूल अच्छा किया, अस्पताल अच्छा किया, महिलाओं के लिए यात्रा की व्यवस्था की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। अभी इस बजट में हर महिला के लिए 1000 रुपये की व्यवस्था की देने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से अरविंद केजरीवाल को चुना, जिसे मोदी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। आज से यह अभियान शुरू हुआ है कि अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि काम करने वाला मुख्यमंत्री बाहर आए जेल से, तो दिल्ली के लोगों के पास एक ही रास्ता है कि इस जेल का जवाब वोट से दें, झाड़ू की चोट से दें। इसलिए आज से दिल्ली के अंदर ये नारा गूंजेगा, झाड़ू की चोट से, जेल का जवाब वोट से। और इसी अभियान के तहत आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है पूरे दिल्ली के अंदर, और हम घर घर जाएंगे। पूरा दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल बन करके, जिसके लिए अरविंद ने काम किया है इस चुनाव में, सभी लोग अरविंद के लिए काम करेंगे। ये आज के डोर टू डोर अभियान का हमने मकसद देखा है। आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, क्या पूछ रहे हैं लोग, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, लोगों के अंदर, मैंने जिन लोगों से बात की, सबके मन में एक ही बात है, दुखी हैं लोग कि हमने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको जेल में क्यों डाल दिया, और अभी चुनाव के मौके पर। लेकिन सभी ने यही कमिटमेंट दिया है कि चुनाव में हम इसका जवाब देंगे। वोट की ताकत हमारे पास है, और हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और बढ़ा है, और सभी लोग मिल करके इस बार इस तानाशाही को हराएंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाएंगे। ठीक है सर। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने यहाँ विश्वास नगर से शुरुआत की है जेल का जवाब वोट से, झाड़ू की चोट से जेल का जवाब वोट से की अभियान की। और आज दिल्ली के लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष है कि उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को अच्छे अस्पताल देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक बना के देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी, जिन्होंने दिल्ली की बहनों के लिए विधानसभा से 2000 रुपये महीना उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव पास करने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत झूठे फर्जी केस लगाकर जेल में डालने का काम किया। आज दिल्ली की जनता उनका जवाब देगी, और दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को बाहर निकालने के लिए आने वाली 25 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाने का काम करेगी। दिल्ली के अंदर आज कैंपेन को लॉन्च किया गया कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अंदर डाला हुआ है, जेल के अंदर झूठे मुकदमे में अंदर डाला हुआ है, और जिस आदमी ने केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दी है उसे लोकसभा की टिकट दी जा रही है। तो असली जो शराब घोटाला है ना, वो भाजपा ने करा है, आम आदमी पार्टी ने नहीं करा है। 7 करोड़ का चंदा लेकर जो मनी पोल दिखाया जा रहा है, उनको ईडी के द्वारा अंदर लाना चाहिए और केजरीवाल जी को बाहर करना चाहिए। और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जनता जो वोट देकर केजरीवाल जी को खुद बाहर लिया।
सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर टोपी लगाए युवक का सीआईएसएफ के जवानों से नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मेट्रो में इफ्तार का सामान ले जाने पर सीआईएसएफ के जवानों ने युवक को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ में उसकी टांगे तोड़कर जेल में डालने की बात की गई। वीडियो वायरल होने के बाद वह लड़का खुद सामने आया और उसने बताया कि यह वीडियो लगभग 6 दिन पुराना है। नोकझोंक जरूर हुई थी, लेकिन मामले को तभी रफा दफा कर दिया गया था। पीड़ित की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई। आपको बता दें कि पीड़ित इफ्तारी लेकर मेट्रो से चांदनी चौक जा रहा था। सीआईएसएफ के रोकने पर वहां हंगामा हुआ, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित के मरने और पैर तोड़ने, जेल में डालने की खबर झूठी है। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति में ईडब्ल्यूएस योजना, जो कि पूर्वी दिल्ली में नाकाम दिखाई दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं गांधीनगर में संचालित सिंबल पब्लिक स्कूल की, जिसमें 40 बच्चों का एडमिशन पिछले बीते वर्ष में ईडब्ल्यूएस योजना के तहत हुआ था, लेकिन आज वह स्कूल बंद होने की कगार पर है। 2022 से नए बच्चों के एडमिशन तक नहीं हुए, जिस कारण वहां पढ़ रहे बच्चों ने अपना ट्रांसफर करा लिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस योजना के तहत हुए एडमिशन वाले बच्चों को अनशन पर बैठना पड़ गया। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने वहां आए पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि झूठे लेटर लिखने के लिए हमें मजबूर किया गया है। लेटर में लिखवाते थे कि हम अपना घर बदल रहे हैं, इसीलिए हम अपने बच्चों को का नाम स्कूल से हटवा रहे हैं। पेरेंट्स ने बताया कि उनको कहा गया था कि 8 अप्रैल से स्कूल शुरू होंगे, जो कि उनके डेट शीट पर भी लिख कर दिया गया था, लेकिन 8 तारीख को जब बच्चे आए तो पता चला कि स्कूल आगे नहीं चलाया जाएगा। अपने बच्चों का नाम कटवा लीजिए और यहाँ से कहीं और ले जाइए। पेरेंट्स ने बताया कि आगे वाला पोर्शन बिल्डिंग के रूप में बनाकर दुकानदारों को दे दिया गया और किराए से चला रहे हैं। वहीं जब संवाददाता ने स्कूल के अंदर से जायजा लिया तो पाया कि बच्चों को बैठने के लिए ठीक से डेस्क भी नहीं है, जो डेस्क हैं वे टूटे हुए हैं। इस पर संवाददाता ने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा हम बच्चों को पढ़ाएंगे और स्कूल जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उनको नोटिफाई नहीं करती। लेकिन सोचने योग्य बात यह है कि जब वहां पर जनरल कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा, कैसे वह स्कूल रन हो पाएगा। हमें ईडब्ल्यूएस के पैसे आते हैं, लेकिन 1.5 से 2 साल बाद तो हम स्कूल कैसे रन कर पाएंगे। देख रहे हैं ये ईडब्ल्यूएस के स्कूल के बच्चे, गरीब बच्चे हैं ये। मुझे कल इन्होंने बताया आके कि ये स्कूल वाले ज़बरदस्ती इनसे लिखवा रहे हैं कि आप हमें एक एप्लीकेशन लिख के दें कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, हमारा टीसी निकाल दिया जाए। जब मैंने इस प्रिंसिपल से बात करी तो इसका मोटिव तो समझ में आ गया था बात करने से ही कि ये स्कूल बंद करना चाहता है और इन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। आज हम सुबह सारे इससे बात करने आए तो इसने 2 गुंडे अंदर बिठा रखे हैं जो बहस कर रहे थे कि जी हम तो नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ाओगे, उन्होंने कहा हम पे तो बच्चे नहीं है। मैंने कहा जब बच्चे थे आपने इस सेशन में सबको कह दिया कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, तो बच्चे तो अपने आप ही जाएंगे जनरल के और ईडब्ल्यूएस के अपने आप ही निकल जाएंगे जब जनरल के बच्चे नहीं होंगे। इस स्कूल का सिर्फ एक मोटिव है, इसने पहले फ्रंट से इसकी एंट्री थी, इसने धीरे धीरे क्या करके ना तो इसने एजुकेशन डायरेक्टर को बताया, ना कोई परमिशन नहीं, ना बाहर दुकान निकाल के वो रेंट पे दे दी, उसके बाद ने साइड में वो लगा लिया। ये धीरे धीरे स्कूल को ख़त्म कर रहा है और इन बच्चों के शिक्षा अधिकार को छीनना चाहता है। आज भी इससे बात हुई है, ना तो आप देख सकते हो 2021 से ना तो इसने कोई भी ऐड दिया स्कूल का। इसकी मंशा सिर्फ स्कूल को बंद करने की थी शुरू से और ये स्कूल को बंद करना चाहता है। 7th क्लास में वो गया है, हमें बताया नहीं था कि मतलब स्कूल बंद हो रहा है। हमें तो ये पता था कि 8 तारीख से ओपन है स्कूल, बल्कि जब रिजल्ट में लेने गई थी तो मैंने पूछा भी था कि मैम कब से हो रहा है स्टार्ट, क्योंकि और बच्चों के तो स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा 8 तारीख से मतलब आना है और अचानक से फिर 2-3 दिन के बाद मैम बोलती है आ जाइए यहाँ पे, बताया नहीं क्यों आना है, यहाँ पे बोलते स्कूल बंद हो गया टीसी निकलवा लो। यस सर, ये ईडब्ल्यूएस बच्चों के साथ ही हुआ है। इन्होंने क्या किया, जनरल वाले बच्चों को तो है अपनी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है और हमसे भी इन्होंने बोला था कि आप अपने बच्चों का एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि हम अपनी मर्जी से जो है ये बच्चों का नाम कटवा रहे हैं और आप उसके बाद किसी भी स्कूल में चाहिए, चाहे सरकारी में जाइए या प्राइवेट में जाइए। मेरे बस की बात नहीं है, ना तो मैं टीचरों को फीस दे सकता हूँ और ना ही आपके बच्चों को बुक या किताबें कुछ भी दे सकता हूँ, वर्दी दे सकता हूँ। रिपोर्ट कार्ड लेने आए तो उस दिन भी पूछा कि मैम कब से स्कूल आना है, तो उन्होंने बोला 8 तारीख से स्कूल चालू हो जाएगा आपको, और हम लोगों से बुक्स और यूनिफॉर्म के रजिस्टर पे पहले ही साइन करवा लिया, समझ रहे हो। पहले आधा इन्होंने भेज दिया, हमने कहा चलो अभी तक बाद कोई खबर नहीं दी कि हमने बेच रहे क्या। मैं तो अपनी सरकार से चाहती हूँ और इनसे भी चाहती हूँ
कि हमें कुछ नहीं मतलब है, आप बेचिए, पूरा बेचिए, लेकिन हमारे बच्चों को तो कहीं शिफ्ट करिए। एप्लीकेशन भी लिखवाई है। एप्लीकेशन मेरा बेटा 7th क्लास के अंदर आया है और इन्होंने एप्लीकेशन झूठी लिखवा रहे हैं कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए अब हमें टीसी दे दो। मैंने उस बात के लिए बोला कि आप झूठी एप्लीकेशन क्यों लिखवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख दो, लेकिन आप अपने बच्चे को निकाल लो, हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। जबकि इनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। साइन करवा चुके हैं हमसे कॉपी किताबों के लिए भी, लेकिन इन्होंने हमें कॉपी किताबें वगैरह नहीं दी है और साइन करवा ली है पहले इन्होंने। उनका पैसा ले चुके हैं ये लोग। पहले हमें किताबें मिलती थी तो हम हैंड टू हैंड साइन करते थे, और अब एग्जाम से पहले ही हमसे साइन भी करवा ली, बुक्स के लिए भी और यूनिफॉर्म के लिए भी। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। और जब इन्होंने स्कूल बंद करा था तब हमें बताया नहीं कि हमें स्कूल बंद करना है। और पहले से चल रही होगी, पहले से चल रही है, क्योंकि स्कूल आधे से ज्यादा कम हो गया है। हमें तो बताना चाहिए था। हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हमें नहीं पता पहले से कि स्कूल बंद हो रहा है। हमें तो 8 तारीख से कंटिन्यू करने के लिए बोला था बच्चों को कि बच्चों को 8 तारीख से आना है और 8 तारीख से ही इसकी मतलब क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए साहब, हम किसी भी स्कूल के अंदर 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक EWS कैटेगरी के बच्चे होते हैं। जनरल कैटेगरी से हमें मंथली फीस वगैरह आती है और EWS के बच्चे हम पढ़ाते हैं। EWS के बच्चों की भी फीस आती है हमें, लेकिन हमें वो लगभग 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद मिलती है, जिसमें हमें उन्हें किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म सब कुछ देनी पड़ती है। अब समस्या ये है कि इस साल के शुरू में जब ये सेशन शुरू हुआ, एकदम से जनरल के बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो निल हो गई। हमें वहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमने इनको ये कमिटमेंट किया है कि जब तक हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कोई सोल्यूशन नहीं देता तब तक हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये नोटिस की जो बात हो रही है इस पर भाई साहब ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी को जबरदस्ती कुछ कह सकता है? आज अब ये लोग जैसे बैठे हैं, कोई किसी को नोट आप जबरदस्ती कह सकता है क्या? आप ये नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं। हमने आज भी सबको मैसेज किया है, आज में भेजा क्यों नहीं आपने स्कूल में? बच्चे आएंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे। यही हमने श्रीवास्तव जी को भी कमिटमेंट किया है और ये हमारी कमिटमेंट है। न्यू अशोकनगर पुलिस टीम ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि 19 मार्च 2024 को एक शिकायतकर्ता अजय कुमार पासवान ने न्यू अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अग्रसेन कॉलेज वसुंधरा एनक्लेव के पास एक बाइक सवार द्वारा मोबाइल फोन छीनने की घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर एक टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार काले रंग की स्प्लेंडर से भागता हुआ दिखाई दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के गांव कल्लूपुरा में रहने वाले मोहन शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पते पर छापा मारा गया, लेकिन पता चला कि मोहन शर्मा और उनका परिवार पहले ही किसी अज्ञात स्थान पर जा चुके थे। टीम ने मोबाइल नंबर की CDR के आधार पर छापेमारी कर अनुज शर्मा को पकड़ लिया। पूर्वी जिले के थाना पांडव नगर पुलिस टीम ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से कुल 480 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई है, जो कि सिर्फ हरियाणा में ही बिक्री के लिए थी। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पांडव नगर SHO की देखरेख में मिली जानकारी के अनुसार टीम ने एक अवैध शराब तस्कर राजवीर सासी 27 साल निवासी झुग्गी यमुना खादर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर धारा 33 दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत थाना पांडव नगर में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। DAV स्कूल गांधीनगर ने नववर्ष विक्रम संवत 2081 मनाया है। स्कूल गांधीनगर में भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में संयुक्त कार्यक्रम हुआ, जिसमें महंत नवल किशोर दास रामायणी ने भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2081 पर भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हम भारतीय नववर्ष कैसे मनाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने अपने घर पर भगवा झंडा लगाना है, अपने साथियों, रिश्तेदार और पड़ोसियों को झंडा लगाने के लिए प्रेरित करना है। हमें अपने घर पर दीपक जलाने हैं। वहीं RSS के प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश ने बताया कि इसी दिन RSS के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ था। इसके बाद भगवान राम और डॉक्टर हेडगेवार के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। देखिए, आज संवत्सर विक्रम संवत्सर 2081 की पावन वेला पर मैं आपके माध्यम से समग्र मानव जाति को इस नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके संकल्प प्रत्यक्ष पूर्णता को प्राप्त हों और हम मानव जाति के कल्याण, प्रसन्नता और आनंद के लिए यथासंभव कार्य कर पाएँ, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज नव संवत्सर के अवसर पर हम लोग यहाँ DAV वन में हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं वो वास्तव में राष्ट्र का, समाज का, धर्म का भविष्य होते हैं। वो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो तय करेगी कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र किस ओर जाएगा।
और इस अवसर पर मुझे बच्चों के बीच में रहने का सौभाग्य मिला। निसंदेह मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक गौरव को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हिंदू समाज तो घर में भी कहता है विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि केवल सनातन का कल्याण हो, केवल हिंदू का कल्याण, विश्व का, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, हम तो सबको अपना ही मानते हैं। आज का जो कार्यक्रम है विक्रमी संवत 2081 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि अपना नववर्ष है और जिसको लोग भूले जा रहे हैं। हम कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं 98 वर्ष हो गए। तो देश में जो व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन का कार्य संघ और संघ के माध्यम से विविध संगठनों द्वारा चल रहा है, आज वो समाज को दिखाई दे रहा है। तो भारतीय नववर्ष, अपना नववर्ष, हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया जाए और अपने मास की, अपने वर्ष की जानकारी अपनी नई पीढ़ी और विद्यार्थियों को हो। ये डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर, हिंदू शिक्षा समिति, विद्या भारती, ये हमारे सारे संगठनों का संकल्प रहता है कि हमारे विद्यार्थी होनहार हो, राष्ट्रभक्त हो और देश के सच्चे नागरिक बने। आज वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में सबको विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमें इतना सौभाग्य रहा, महान जी का आशीर्वचन मिला। बच्चों को कैसे हिंदू धर्म में एक आचार्य, एक धर्मगुरु जो भी होते हैं, कैसे समाज को उद्धार करने के लिए अपना सेवा, अपना त्याग करते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप हमारे महान जी हैं। वो बच्चों को यही शिक्षा दे रहे थे कि आप पढ़ाई करें और कैसे समाज में रहना है। छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने उनका जो है उत्साह प्रोत्साहन दिए। उनको विद्यालय के परिवार से बहुत बहुत 11 अप्रैल को भारत में ईद मनाई जा सकती है। ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्वी दिल्ली के तमाम बाजारों और मस्जिदों में ईद की रौनक दिखाई देने लगी है। लोग बाजारों में ईद के लिए सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बुधवार को आखिरी रोजा मनाया जा सकता है। बाजारों में रोजा खुलने के बाद रौनक बढ़ जाती है और देर रात तक बाजारों में लोग दिखाई देते हैं। ईद को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी ईद आपसी भाईचारे के साथ मनाई जाएगी। दुकान में सेवइयों के साथ साथ कपड़े और जरूरत का सामान का इंतजाम किया जा रहा है। मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए भीड़ न रहे, इसीलिए ज्यादातर इलाकों में सुबह 7:30 बजे 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी माह रमज़ान का महीना जो मैं समझता हूँ शायद कल आखिरी रोज़ा होगा और रमज़ानों की जो है अलविदा है, विदाई है उनकी। और ईद का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा और हमारे देशवासी सभी राजी खुशी त्यौहार मनाएंगे, सब मिलजुल कर मनाएंगे। ये नहीं कि एक मुसलमान ही त्यौहार मनाएंगे, इसमें हर मज़हब का इंसान होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मनाते हैं। क्योंकि हम भी तो अपने दीपावली हो, होली हो साथ मनाते हैं। तो ये दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो साथ मिलकर मनाते हैं। ईद भी साथ मिलकर मनाएंगे और ईद की नमाज होगी बाकायदा और सब बधाई देने के लिए आएंगे। हमारे देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो इस तरह रहा है, गंगा जमुना तहजीब रही है कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। ये नहीं है कि एक मज़हब का सब मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से रहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान का जो है एक खूबसूरती है हिंदुस्तान की हमारे के बाज़ारों में काफ़ी रौनक है, ठीक है ना। और ईद का त्यौहार जो है वो सभी के लिए है, ख़ास करके हमारे लिए नहीं, सारे भाइयों के लिए है। और बाज़ारों की रौनक माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। रात भी, परसों भी मैं शॉपिंग के लिए गया तो बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल है, लोग बाग बहुत अच्छी तरीके से ईद मना रहे हैं। बस यही भाईचारा हमारा आपस में बना रहे हैं, हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकते। बाज़ार में बहुत अच्छी रौनक है बिल्कुल, और सब अपने खुश हैं। मैं तो टीचर हूँ एक स्कूल में और हमारे अभी बच्चे एडमिशन लेने आ रहे थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हूँ मैं। सबने कहा कि सर हम कल नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप एक हफ्ते एंजॉय करो, अपना ईद मनाओ, उसके बाद आके आप हमारे से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करा देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन सब में बड़ा इंटरेस्ट है, सब में जोश है, एक तरीके से अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। ईद के लिए बहुत बेहतर काम है, बहुत जोरों शोर है शाम के टाइम में। क्योंकि बाज़ार में निकल जाइए तो बाज़ार में पब्लिक ही पब्लिक है, रोडों पे खरीदारियों के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। बाज़ारों में कारोबार लोगों की बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ईद के फुल जोरों शोर है, खुशी है, बहुत बेहतर। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी को ईद मुबारक हो। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और बाज़ारों में भी कुछ सालों में रौनक कम हो गई थी। रौनक लॉटरी है, नहीं लॉटरी है।
आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।